हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। नेहा अपने पापा और अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के बाद ही उसके पापा भी सदमे में चले गए थे, जिस कारण वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगे थे। नेहा के घर का गुजारा अब उसकी दादी की पेंशन से ही चलता था। नेहा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। नेहा के कॉलेज में एक मीना नाम की लड़की थी। मीना बहुत ही अमीर और बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा नेहा का मजाक उड़ाती थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है। बच्चों, हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ी कंपनी आई है। कंपनी चाहती है कि जो भी स्टूडेंट सबसे अच्छा लहंगा डिजाइन करेगा उसे कंपनी 5 लाख रुपए और कंपनी में एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनिंग की नौकरी मिलेगी। अनाउंसमेंट सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। नेहा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे और मैं अपने पापा का इलाज एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करा सकती हूँ। तभी वहाँ पर मीना अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है। क्यों नेहा, तुम तो लगता है अभी से सपने देखने लग गई कि इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। हाँ, मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी और इसे मैं जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और देखना, ये कंपटीशन मैं जीत कर ही रहूंगी। मेरे होते हुए तुम ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं जीतोगी नेहा। ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। ठीक है मीना, हम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस? तो ठीक है, अगर तुम जीतोगी तो तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जीती तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है मीना, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। अच्छा बताओ तुम सभी, ये कंपटीशन कौन जीतने वाला है? मीना। देख लिया, इन सभी को मुझ पर कितना विश्वास है और ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो अपनी दादी को सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, अभी कंपटीशन में पूरा 2 महीना है। मैं अपनी पुरानी सिलाई मशीन तुम्हें निकाल कर देती हूँ। तुम उस मशीन पर अपनी तैयारी कर लेना और एक अच्छा सा लहंगा सिलना। दादी नेहा के लिए अपनी मशीन निकाल कर लाती है और नेहा उस मशीन पर अपनी तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे यार, मैंने नेहा से सबके सामने शर्त तो लगा ली, लेकिन मुझे तो सिलाई मशीन चलाने तक नहीं आती है। अब मैं क्या करूं? मीना सीधा अपने पिता के पास जाती है। डैड, अभी के अभी मेरे लिए एक ब्रांडेड सिलाई मशीन लेकर आइए। मीना के पिता गांव के एक जमींदार थे। ठीक है बेटा, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड सिलाई मशीन लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मीना के पास भी एक ब्रांडेड सिलाई मशीन आ जाती है।
मीना उस मशीन को चलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसके माता पिता उसके पास आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? ये देखो ना डैड, मेरे हाथ में सुई चुभ गई। अरे बेटा, तुम्हें सिलाई मशीन चलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बताती, हम किसी भी फैशन डिजाइनर से बोलकर तुम्हारी मर्जी का लहंगा सिलवा सकते थे। मीना अपने माता पिता को अपने कॉलेज कंपटीशन के बारे में बताती है। अरे बेटा, हमें किसी भी इनाम की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुझे किसी नौकरी की जरूरत है। अरे तेरे बाप के पास बहुत धन दौलत है बेटा। ओहो डैड, ये सब मैं इनाम और नौकरी के लिए नहीं कर रही हूँ। दरअसल मैंने पूरे कॉलेज के सामने एक लड़की से शर्त लगाई है। मुझे तो इस कंपटीशन में खुद जीतकर उसे हराना है। वही नेहा लहंगा बनाने की पूरी कोशिश करती है। नेहा सुबह सुबह कॉलेज जाती थी और वापस आकर अपना लहंगा बनाने की कोशिश करती थी। क्यों नेहा, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारियां? मुझे सीखने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम तो बस कोशिश करती रह जाओगी और देखना, ये ट्रॉफी मैं उड़ा कर ले जाऊंगी। और तुम तैयार हो ना? क्योंकि तुम्हें पूरे कॉलेज में बंदरिया बनकर घूमना है। मीना की बात सुनकर पूरा कॉलेज जोर जोर से हंसने लग जाता है और नेहा वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपना लहंगा सिलने लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो बहुत ही सुंदर लहंगा सिल लेती है। कंपटीशन में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। वही मीना अभी तक ठीक से मशीन भी नहीं चला पाई थी। ओह गॉड, ऐसे तो नेहा ये कंपटीशन जीत ही जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मीना नेहा के घर जाती है। नेहा उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे मीना, तुम मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भले ही तुम्हें कुछ भी कहती हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है ना। अब क्या मुझे यहीं खड़ा रखोगी? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? ओह, मुझे माफ करना। आओ आओ, अंदर आओ। नेहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे रात को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने तुमको सबके सामने इतना बेइज्जत किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो नेहा। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो, तो तुम मुझे मार भी सकती हो। नहीं नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ तो चलो, इसी बात पर मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर लाओ। हम दोनों साथ में बैठकर आज जूस पियेंगे। नेहा जूस बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। मीना पीछे से उसका लहंगा ढूंढने लग जाती है, लेकिन मीना को लहंगा कहीं नहीं मिलता। तब तक नेहा जूस बनाकर मीना के पास आती है। फिर दोनों मिलकर जूस पीती हैं। अरे नेहा, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या तुम मुझे अपना डिजाइनर लहंगा नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी। आओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। नेहा मीना को अपना लहंगा दिखाती है। मीना उसका इतना खूबसूरत लहंगा देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, अरे इसका लहंगा कितना खूबसूरत है।
ऐसे तो ये कंपटीशन जीत ही जाएगी, फिर मेरी कितनी बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे दोस्त, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीतो, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। तो तुम्हारी जीत के लिए मैं हारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम अच्छे से अपना लहंगा पूरा करो, मैं चलती हूँ। अरे यार, ये लड़की तो आज कंपटीशन में जीत ही जाएगी। हे भगवान, पूरे कॉलेज में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। भागी भागी मीना अपने पिता के पास जाती है। डैडी, मेरे लिए अभी के अभी एक सुंदर और ब्रांडेड लहंगा लेकर आइए। मुझे उस नेहा की बच्ची को कैसे भी करके हराना है। मीना रात को नेहा के घर पर जाती है और उसका लहंगा चुराकर एक नदी में फेंक देती है। सुबह जब नेहा अपना लहंगा देखने आती है तो उसे अपना लहंगा घर में कहीं नहीं मिलता। वो सीधा अपनी दादी के पास जाती है। दादी, आपने मेरा लहंगा कहीं रख दिया है क्या? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा लहंगा देखा तक नहीं है। तभी नेहा के पास मीना का फोन आता है। हेलो नेहा, मैंने कहा था ना कि ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। मैंने तुम्हारा लहंगा सामने वाले जंगल की एक नदी में फेंक दिया है। जाओ, जाकर अपना लहंगा निकाल लो। रोती हुई नेहा जंगल में जाती है और नदी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा परी को वो सारी बातें बताती है। मेरा वो कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने पापा का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो बेटी, तुम ये लहंगा उस कंपटीशन में ले जाओ, फिर देखना वो कंपटीशन सिर्फ तुम ही जीतोगी। नहीं परी जी, मुझे ये लहंगा नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से बनाया गया ही लहंगा चाहिए। मैं वही लहंगा लेकर अपने कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई बेटी। उसके बाद परी अपने जादू से नदी से नेहा का लहंगा बाहर निकाल देती है। ये लो बेटी, तुम्हारा लहंगा। और ये सोने का लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। बेटी, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन मीना अपना ब्रांडेड लहंगा लेकर जजेस के सामने आती है। ये क्या, तुम हमारे साथ चीटिंग कर रही हो? ये लहंगा तुमने नहीं बनाया है। ये लहंगा मार्केट से खरीदा हुआ है। तुम्हें धोखाधड़ी के मामले में हम जेल में भेजेंगे। मीना के बाद नेहा अपना लहंगा लेकर आती है। सभी जजेस उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह नेहा वो कंपटीशन जीत जाती है। सर, आप मेरी दोस्त को माफ कर दीजिए। उसे जेल में मत भेजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। उसके बाद जज मीना को माफ कर देती हैं। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नेहा से माफी मांगती है। नेहा उसे माफ कर देती है। अब नेहा को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो जादुई सोने के लहंगे की मदद से
अपने पापा को पूरी तरह ठीक कर लेती है और इस तरह सभी लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। कानपुर नाम के एक गांव में नेहा अपनी छोटी बहन नायरा और अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। उसकी माँ सुमन दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों बहनें गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन उनकी माँ सुमन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो काम पर भी नहीं जा पाती। नेहा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा, मैं काम पर भी नहीं जा सकती अभी, ऊपर से घर का खर्चा भी है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, अब से तू जाकर वहाँ काम करे, तभी हमारे घर का खर्चा चल सकता है बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। काम तो ठीक है माँ, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? देख बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तू कुछ दिनों तक काम कर ले, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू काम छोड़ देना और अपनी पढ़ाई करना बेटा। लेकिन माँ, इससे तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो एक काम कर, जाकर अपनी पढ़ाई ही कर, हम सब भूखे मर लेंगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं कल से ही काम पर जाती हूँ। जब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी माँ। उसके बाद अगले दिन सुमन नेहा को लेकर काम पर जाती है। अरे ये कौन है, किसको लेकर आई है तू आज? मालकिन, ये मेरी बेटी नेहा है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन, मैं काम नहीं कर पाऊंगी अभी, इसीलिए कुछ दिन मेरी बेटी काम करेगी। इसको काम वाम आता भी है? हाँ मालकिन, ये बहुत अच्छा काम करती है, आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। हाँ हाँ ठीक है, सुन लड़की, जल्दी से काम पर लग जा। बेटा, तुम आराम से काम करना, मैं चलती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और नेहा काम पर लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मेरे स्कूल की फीस भरनी है, आप मुझे पैसे दे दो माँ। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं। सुमन बेटा, तुम एक काम करो, मालकिन से कुछ पैसे एडवांस ले लो, नायरा की फीस भरनी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है माँ, आज मैं मालकिन से बात करती हूँ। नेहा अपने काम पर चली जाती है और मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। अरे तुम भिखारियों को और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो। सुन लड़की, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, इसीलिए खाने में आज अच्छे अच्छे आइटम्स बना और साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है आज। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया तो शाम को मैं तुझे पैसे देती हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं। ओह वाह, तुम्हारा घर देखो कितना चमक रहा है। उसकी एक सहेली का नाम रज्जो था। रज्जो बहुत ही लालची औरत थी। मुझे वॉशरूम जाना था। नेहा, इधर आ जल्दी, इन्हें वॉशरूम लेकर जा। नेहा रज्जो को वॉशरूम लेकर जाती है। तभी उसे चमकती हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं जल्दी से इस अंगूठी को अपने पर्स में रख लेती हूँ। रज्जो उस अंगूठी को अपने पर्स में छुपा लेती है और बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे तुम्हें पता है, मेरी एनिवर्सरी पर मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी दी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं दिखती। अरे मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। मालकिन हर जगह अपनी अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती।
अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे यार, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तूने इस काम वाली को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मैं पक्का बोल रही हूँ, अंगूठी इसी ने चुराई होगी। लगता है तुम सही बोल रही हो, ये कई दिनों से मुझसे पैसे भी मांग रही है। नेहा की बच्ची, इधर आ जल्दी। डरती डरती नेहा अपनी मालकिन के पास आती है। क्या हुआ मालकिन? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो जल्दी से साफ साफ बता, मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी मालकिन? मुझे किसी अंगूठी के बारे में नहीं पता। मालकिन नेहा को एक जोरदार चांटा मारती है। मुझे गुस्सा मत दिला, मेरी अंगूठी कहाँ है जल्दी बता। मालकिन, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी, मेरा यकीन कीजिए मालकिन। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि तूने मेरी अंगूठी चुराई है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते नेहा वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी कि मैं उसके लिए आज शाम को पैसे लेकर आऊंगी। अब मैं अपनी बहन की फीस कैसे भरूंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। नेहा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी नदी के अंदर से एक जल परी बाहर आती है। क्या हुआ लड़की, तुम रो क्यों रही हो? नेहा उस जल परी को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारे परिवार के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है बेटी कि तुमने कोई भी चोरी नहीं की। उसके बाद जल परी अपने जादू से एक सोने का लहंगा प्रकट करती है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसीलिए ये सोने का लहंगा अब से तुम रख लो। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। उसके बाद जल परी वहाँ से चली जाती है और नेहा वो सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नेहा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई सोने के लहंगे की मदद से उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और उसका परिवार बहुत अमीर हो जाता है और अब नेहा और उसकी बहन दोनों स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन रज्जो नेहा को देख लेती है और सीधा उसके पास जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो शिखा के घर पर काम करती थी? तुम तो एक नौकरानी थी ना, फिर तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? भोली भाली नेहा रज्जो को जादुई सोने के लहंगे वाली बात बता देती है। रज्जो भागी भागी शिखा के घर जाती है और उसे नेहा के अमीर होने के बारे में सब बता देती है। अरे मुझे तो पता ही था, उस लड़की ने जरूर मेरी अंगूठी चुरा कर ही ये सब हासिल किया होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिखा रज्जो के साथ नेहा के घर पर पहुंच जाती है। रज्जो चुपके से नेहा के कमरे में जाकर उसका जादुई लहंगा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से लहंगे के अंदर से करंट निकलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रज्जो की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लहंगा रज्जो को करंट दे रहा था और उससे कह रहा था, जब तक तू सच नहीं बताएगी तब तक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिखा, शिखा, तुम्हारी अंगूठी मैंने चुराई थी। शिखा, शिखा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है। शिखा, देखो देखो लहंगे, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। जादुई सोने का लहंगा रज्जो को छोड़ देता है। गुस्से में शिखा रज्जो को एक जोरदार चांटा मारती है। चोर कहीं की, मेरी अंगूठी तूने चुराई और चोरी का इल्जाम मैंने इस मासूम पर लगाया।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। शिखा तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस रज्जो को जेल में डाल देती है। उसके बाद नेहा और उसकी माँ और बहन सभी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।